राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आपकी फैमिली मेंबर एकता चौहान। अभी गुरु पूर्णिमा गई है तो आज हम बात करेंगे गुरु की। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, मैं भी बचपन से सुन रही हूँ और मुझे याद है, आपको भी याद होगा। लेकिन आप एक चीज याद ध्यान रखिएगा, हमारे बच्चों को ये याद नहीं है। वो आप सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं ना, उन्हें हिंदी संस्कृत कहाँ याद है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ अपने गुरु की, क्योंकि अभी गुरु पूर्णिमा गई है तो आज हम अपने गुरु की बात करते हैं। और आप सब जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि सबने गुरु बनाए। हनुमान जी ने गुरु बनाए। हनुमान जी के गुरु थे, गैस कीजिए, हनुमान जी के गुरु थे सूर्य भगवान, जिन्हें बचपन में वो मुंह में ले गए थे, निगल गए थे खाना। और कृष्ण जी के गुरु थे संदीपनी गुरु। और सियावर रामचंद्र जी के गुरु थे श्री विश्वामित्र जी। तो सबने अपने गुरु बनाए हैं। गुरु वो हैं जो टॉर्च दिखा के हमें रास्ता दिखाते हैं, ताकि उस टॉर्च की रोशनी से हम सही रास्ते पे चल सके, किसी गड्ढे में ना गिरे। हमें सही रास्ता दिखाने वाले गुरु होते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि हर मनुष्य के लिए, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो वर्किंग हो, मतलब वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, लेकिन सबको अपने गुरु जरूर बनाने चाहिए। किसी ने कहा है कि बिना गुरु गति नहीं। हमें सही रास्ता दिखाने के लिए गुरु सर्वोपरि हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जीत जाओ, आप हार जाओ, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन गुरु एक ऐसा बंदा है जो आपको हमेशा अच्छाई की तरफ ले जाएगा। आज मैं आपको गुरु के बारे में बता रही, तो आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी। वैसे तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मेरे नजरिए से आप सुन के देखिए। एक लेडीज थी वैराग्यवती, काफी अच्छी फैमिली से थी, लेकिन वो फिर भी क्या करती थी, वो विष्णु भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो विष्णु भगवान जी के मंदिर में डेली सुबह जाती थी, वहां पे सफाई करती थी, दिया बत्ती लगाना, झाड़ू पोछा करना, उनका डेली का रूटीन था ये काम। जबकि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, वो डेली यही काम करती थी। एक दिन एक चोर ने देखा, अरे यार ये तो लगता है कि ये लेडीज बहुत धनवान है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनकी जो दौलत है वो इनसे ली जाए। तो वह एक साधु का वेश बनाकर आ गए। मैं आपको बात बताऊं, वेश बनाकर आने में और साधु होने में बहुत फर्क है। रावण ने साधु का वेश बनाया और वो सीता जी को हर के ले गए। वही चीज है, वो साधु का वेश बनाकर आए, वो साधु हुए नहीं। होने में और बनने में बहुत फर्क है। तो वो आ गए साधु बनकर। उन्होंने बाहर आकर आवाज लगाई कि है कोई जो मुझे पानी पिलाए। तो वैराग्यवती जी ने सोचा कि चलिए कोई साधु आए हैं, उन्हें पानी देती हूँ और उनका आशीर्वाद लेती हूँ। तो वैराग्यवती आई बाहर पानी लेके। तो उन्होंने कहा कि पुत्री हम पानी तो पी लेंगे, लेकिन पहले ये बताओ तुमने किसी से गुरु दीक्षा वगैरह ली है या नहीं, क्योंकि जो इन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है मैं सिर्फ उन्हीं के हाथ से अनमोल जल ग्रहण कर सकता हूँ। वैराग्यवती तो टेंशन में आ गई कि गुरु जी आए हैं, लेकिन ये मेरे हाथ से ना अन्न लेंगे और ना जल लेंगे। तो वो बोली कि गुरु जी मैंने कोई दीक्षा नहीं ली है। तो वो साधु बोले कि भाई अगर तुमने दीक्षा नहीं ली है तो मैं तुम्हारे हाथ से जल नहीं ले सकता हूँ, अगर तुम दीक्षा लो मैं उसी के बाद तुम्हारे हाथ से जल ले सकता हूँ। तो वैराग्यवती बोली ठीक है गुरु जी, आप मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए और उसके बाद आप जल ले लीजिए। गुरु जी बोले ऐसे दीक्षा नहीं मिलती है, हम कोई ऐसे ही थोड़े ना किसी को ऐसे ही दीक्षा दे देंगे, हम बहुत बड़े माने हुए गुरु हैं और हमारी दीक्षा लेने के लिए तो आपको हमारे साथ वन में चलना पड़ेगा। और आप एक काम करो कि आपके पास जितनी भी, आपके पास जो भी यहाँ पर है, आपके पास जो गहने हैं, आपके पास जो पैसे हैं, वो सब लेके आप मेरे साथ वन में चलो, मैं आपको दीक्षा दूंगा। वैराग्यवती बोली ठीक है गुरु जी, मैं आपके साथ वन में चलती हूँ, आप मुझे वहां दीक्षा दीजिए। और वैराग्यवती के पास जो भी था, जो पैसे थे, जो ज्वेलरी थी, जो भी थोड़ा कीमती सामान था, वो सब लेकर उनके साथ गुरु दीक्षा लेने के लिए चल दी। गुरु जी आगे आगे और वैराग्यवती पीछे पीछे। तो हुआ क्या, गुरु जी ने क्या किया, एक जंगल में लेके गए वैराग्यवती को और बोले कि तुम यहाँ एक पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। गुरु जी ने उसे पेड़ के पास खड़ा किया। वैराग्यवती पेड़ के पास खड़ी हो गई। गुरु जी ने क्या किया, वैराग्यवती को बांध दिया और बोले कि अपनी आंखें बंद करके रखना और जब तक मैं ना आऊं तब तक यहाँ से मत जाना, ना किसी मतलब खुलना मत, यहाँ से यही रहना है तुम्हें। बोली ठीक है गुरु जी।
बोले मैं ही आकर तुम्हें खोलूंगा। बोले ठीक है गुरुजी। वो तो आंखें बंद करके पेट से बंद गई और उन्होंने क्या, जो गुरुजी बन के आए थे, जो चोर थे, उन्होंने क्या किया, वो उसके पास जो भी सामान था, जो भी पैसे थे, ज्वेलरी थी, जो भी थी, वो सब लेके वहां से चंपत। वो तो यही काम करने के लिए आए थे, वो कौन सा उन्हें दीक्षा देने के लिए आए थे, या वो कौन सा गुरु थे। तो भाई विष्णु भगवान जी तो बड़े चिंतित, उनके मंदिर में दिया ना लगे, झाड़ू ना लगे, पोछा ना लगे, और सब परेशान। उधर वैराग्यवती के पापा परेशान, उनके पिताजी बहुत परेशान कि हमारी लड़की गई कहाँ। वो मंदिर में आए, उन्हें वहां ना मिली, तो वो क्या किया, वो घोड़े पे सवार होकर चल दिए। तो वो जंगल में गए, देखा वैराग्यवती तो वहां बंधी गया। वो उतरे, बोले पुत्री चलो मैं तुम्हें खोलता हूँ, घर चलो। पुत्री बोली नहीं पिताजी, मुझे मेरे गुरु ने बांधा है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे आकर मेरे गुरु ही खोलेंगे, मैं तभी घर जाऊंगी। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। हार के उनके पिताजी घर आ गए। उधर विष्णु भगवान जी परेशान, क्या करें क्या करें। तो इतने में आए नारद जी। नारद जी से विष्णु भगवान बोले भाई नारद जी हम तो बहुत परेशान है। विष्णु भगवान बोले, तो नारद जी बोले क्यों प्रभु क्या बात हुई। तो बोले भाई वो वैराग्यवती हमारी भक्त थी, वो मंदिर में डेली दिया बत्ती करती थी, पूजा करती थी, हमें भोग लगाती थी, साफ सफाई करती थी। यार आप तो कई दिन हो गए मंदिर में कोई जाता ही नहीं है, घंटी ही नहीं बजी मंदिर की। भाई हम तो बड़े परेशान हैं, जाकर तो देखो ये वैराग्यवती कहाँ है। विष्णु भगवान जी की आज्ञा पाकर नारद जी चले। नारद जी पहुंचे वन में, उन्होंने वहां वैराग्यवती को देखा। वैराग्यवती को देखकर बोले यहाँ वैराग्यवती चलो मैं तुम्हें खोल देता हूँ। वैराग्यवती बोली बोली नहीं मुझे आप मत खोलिए, मुझे मेरे गुरु ही खोलेंगे, वही मुझे बांध कर गए थे। तो नारद जी बोले आप मुझे जानती हो मैं कौन हूँ। वो बोली हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ, आप देवर्षि नारद हो। बोले हाँ, तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। बोली नहीं, मैं मेरे को मेरे गुरु ही खोलेंगे, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, आप मुझे क्षमा कीजिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, आप मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे मेरे गुरु ही खोलेंगे, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु को बोले कि गुरु जी वो प्रभु वो नहीं मान रही है, तो अब क्या किया जाए, कहाँ है उनके गुरु कहाँ है। नारद जी बोले कोई वो गुरु और नहीं थे, वो तो चोर थे, आप कहीं जाके चोरी कर रहे होंगे। तो भगवान विष्णु बोले ऐसा है भाई, उस चोर को ढूंढ के लाओ। विष्णु भगवान नारद जी बोले प्रभु मैं उसे कहाँ ढूंढू। बोले अरे तुमने ही तो कहा वो चोर थे, कहीं चोरी कर रहे होंगे, जाओ देखो कहाँ चोरी हो रही है और वो कहाँ चोरी कर रहे हैं। नारद जी उनकी आज्ञा लेकर चल दिए। नारद जी पहुंचे उनके पास, चोर के पास, बोले हाँ भाई चोर। बोला नारद जी को देख के चोर डर गए। तो वो बोले हाँ जी ऐसा है, चलो भाई को जो तुमने वैराग्यवती को वहां बांध रखा है उसे खोल दो, भगवान विष्णु का आदेश है, और वरना भगवान विष्णु गुस्सा हो जाएंगे, उन्हें जाके खोलो। भाई भगवान तो बड़े परेशान है, वो भगवान की भक्त है। तो चोर नारद ऋषि के पीछे पीछे चल दिया। जी ठीक है खोलते हैं। तो देख के वैराग्यवती हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली गुरुजी आप। बोले हाँ। तो भगवान परेशान। भगवान विष्णु बोले अरे भाई उनके गुरु को चलो ठीक है मैं देखता हूँ, मैं चलता हूँ। भगवान विष्णु से जाकर बोले कि वैराग्यवती। वैराग्यवती तो एकदम दम कि प्रभु विष्णु मेरे सामने, जिनकी मैं इतनी पूजा करती हूँ, जो आज तक मेरे सामने नहीं आए। बोले भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, मंदिर में जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा मंदिर सुना पड़ा है, हमारी पूजा अर्चना करो। वैराग्यवती हाथ जोड़कर बोली प्रभु आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ प्रभु, मतलब मैं आपकी भक्त हूँ, गुरु नहीं मैं आपकी भक्त हूँ प्रभु, लेकिन मुझे खोलेंगे मेरे गुरु ही। भगवान जी बोले अरे वो कोई गुरु वुरु नहीं था, वो तो चोर था, वो तुम्हारा सामान लेके चला गया, उसके चक्कर में मत पड़ो, चलो मैं खोलता हूं तुम्हें। वैराग्यवती बोली प्रभु वो जो भी थे, लेकिन इन 7 दिन के अंदर आपने और नारद ऋषि जी ने मुझे दर्शन दे दिए, इससे बड़ा मेरा क्या गुरु होगा कि मेरे गुरु ने मेरे परमेश्वर को 7 दिन के अंदर मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, उनसे बड़ा गुरु क्या होगा। नहीं प्रभु मैं आपकी भक्त जरूर हूं, लेकिन गुरु वही है मेरे, मुझे खोलेंगे मेरे गुरु। विष्णु भगवान नारद जी से बोले भाई ऐसा है, नारद जी जाओ उन्हें ढूंढ के लाओ। नारद जी बोले प्रभु मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं। बोले भाई ऐसा है, चोर है, कहीं चोरी कर रहे होंगे, लेके आओ। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने देखा कहीं चोरी कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा भाई चलो वो वैराग्यवती को तुमने वहां बांध दिया है, उन्हें छुड़ाकर भी तो लाना है। चोर डर गया एकदम, बोले विष्णु भगवान बुला रहे हैं तुम्हें, चलो वहां पर। चोर नारद जी के पीछे पीछे आया। वैराग्यवती तो बोली आ गए मेरे गुरुजी, अब यही मुझे खोलेंगे। भगवान विष्णु बोले अरे भाई गुरुदेव खोलिए, हम तो अपनी शिष्या के बिना परेशान, और हमारी शिष्या तो बोल रही है
कि खोलेंगे तो हमारे मेरे गुरु, खोलेंगे तो हमें हमारे गुरु, भाई खोलो उन्हें। तो भाई शिष्य जी को गुरुदेव ने खोल दिया। तो देखिए वैराग्यवती जी ने क्या कहा। वैराग्यवती जी ने हाथ जोड़ कर कहे, प्रभु मुझे नहीं पता ये कौन है, ये चोर है क्या, लेकिन ये मेरे गुरु हैं। क्योंकि आज ये बात बिल्कुल सही हो गई है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि इतने दिन से मैं आपकी पूजा अर्चना कर रही थी, लेकिन आपने मेरी सुध ना ली, आपने नहीं मुझे दर्शन दिए। लेकिन अपने गुरु जी के कारण 7 दिन के अंदर मैंने आपके और देव नारद जी के दर्शन पा लिए। तो इनसे बड़ा गुरु कौन है। प्रभु जी ये बात बिल्कुल सही है कि गुरु ही परमात्मा तक पहुंचाने का हमें रास्ता दिखाते हैं। और आज मैं इस बात से बिल्कुल इस बात को बिल्कुल मानती हूँ। अगर मेरे गुरु ना होते तो मैं आपसे नहीं मिल पाती। तो है ना प्रभु, गुरु सबसे बड़े। तो दोस्तों ये गुरु है ना, ये सबसे बड़े हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सबने अपने गुरु बनाए। आपको पता है कि अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण भगवान। मानती हूं उन्हें शिक्षा किसी और ने दी, लेकिन गीता ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने दिया। श्री कृष्ण भगवान थे तभी अर्जुन विजयी हुए, वरना सच्चाई तो यह है कि कर्ण अर्जुन को हरा देते। आपको पता है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कर्ण ने अर्जुन को एक तीर मारा। उस तीर के प्रभाव से अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हुआ। अर्जुन को बड़ी तेज गुस्सा आया, अर्जुन ने तीर मारा। अर्जुन के तीर के प्रभाव से कर्ण का रथ 7 कदम पीछे गया। अर्जुन बड़े खुश। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला कि अर्जुन कुछ समझ में आया, कौन ज्यादा पराक्रमी है। अर्जुन बोला बिल्कुल गुरुदेव मुझे समझ में आया है, मेरे तीर से अर्जुन कर्ण का रथ 7 कदम पीछे गया और कर्ण के तीर से मेरा रथ 3 कदम पीछे गया। तो मैं समझ गया कि कौन ज्यादा बलवान है। श्री कृष्ण भगवान समझ गए कि अर्जुन में घमंड आ गया है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने वहां में समझाया, देखो अर्जुन सुनो मेरी बात, देखो तुम्हारे जो रथ के ऊपर ध्वजा है इस पर कौन बैठा है। वो बैठा है इस पर जिस पर तुम्हारे भाई ने जिसकी पूंछ भी नहीं हिला पाए थे। हाँ दोस्तों, अर्जुन के रथ की जो ध्वजा थी उसके ऊपर हनुमान जी थे। और आपको पता है भीम से हनुमान जी की पूंछ भी नहीं हिली थी। फिर भगवान बोले और देखो उसके बाद मैं बैठा हूं तुम्हारा सारथी बनकर पूरी दुनिया का भार लेकर। इस रथ पर इतने भार के बावजूद कर्ण ने तुम्हारा रथ 3 कदम पीछे किया और उसका रथ बिल्कुल खाली है और तुम्हारे से 7 कदम पीछे हुआ है। अभी देखो, अब मैं आप तुम्हें कुछ दिखाता हूं। कृष्ण भगवान जी ने एक आदेश दिया और हनुमान जी ध्वजा से गायब। और श्री कृष्ण भगवान भी अपने आप को वजनहीन करके, यानी उन्होंने अपना जो शरीर का भार था वो कम कर दिया, भारहीन हो गए और भारहीन होकर विराजमान हो गए रथ पर। और तभी अर्जुन ने एक तीर चलाया और तभी कर्ण ने एक तीर चलाया और उस एक तीर के वेग से अर्जुन का रथ आकाश में उड़ गया। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की तरफ मुस्कुराए और बोले, बताओ अर्जुन कैसी रही, अब पता चला कि कौन ज्यादा बलवान है। दोस्तों जब आप में घमंड आ जाता है, आप में ईगो आ जाती है या आप गलत तरफ जा रहे हो, उस टाइम भी गुरु बहुत जरूरी होते हैं हमें सही लाइन की तरफ ले जाने के लिए, हमें सही बातें बताने के लिए। और दोस्तों जब महाभारत का युद्ध हो गया, मैं आपको यहाँ एक बात और बता रही हूँ, जब महाभारत का युद्ध हो गया, क्योंकि जीत के बाद भी गुरु की जरूरत पड़ती है। जब महाभारत का युद्ध हो गया, 5 पुत्र धृतराष्ट्र जी के पास गए। कुंती पुत्र धृतराष्ट्र जी से मिलने जाना था। तो श्री कृष्ण जी ने भीम से कहा, भीम रुको, मेरी बात सुनो, तुम धृतराष्ट्र जी के गले नहीं मिलोगे। भीम था भाई, अगर आजकल का टाइम होता तो बोलते अरे क्या बोल रहे हो, सबको हरा के आए हैं, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन भीम ने मानी। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं मिलोगे, धृतराष्ट्र के गले तुम नहीं मिलोगे, आप ना एक मिट्टी का पुतला बनाओ और उसे जब वो तुम्हें गले लगेंगे तो उसे सामने रख देना।
तो यही हुआ, पांचों पहुंच गए जी धृतराष्ट्र जी से मिलने। जब भीम का नंबर आया, धृतराष्ट्र जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दुर्योधन उनका प्रिय पुत्र था, और जो भीम के द्वारा मारा गया था युद्ध में। तो अंदर से वो बिल्कुल आग बबूला थे। जैसे ही उन्हें भीम का नंबर आया और भीम ने अपनी जगह वो मिट्टी का पुतला धृतराष्ट्र जी के सामने रखा, और धृतराष्ट्र जी ने उसे गले लगाया और इतनी जोर से दबाया, आलिंगन किया, जब इतनी जोर से किया कि उस मिट्टी के पुतले के चूरा चूरा हो गया। तो यहां भी बचाया किसने भीम को? श्री कृष्ण भगवान ने। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु जीत में, हार में, सुख में, दुख में, हर जगह गुरु सर्वोपरि है। गुरु ही है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये बिल्कुल सही बात है। और गुरु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जो ये गुरु जी है ना, इनका काम हमसे चल रहा है। नहीं, वो आपसे हमेशा ही बड़े रहेंगे एक्सपीरियंस में। अगर वो आपसे 1 घंटा पहले गुरु बने हैं ना आपके, तो उस 1 घंटे के एक्सपीरियंस उनके पास आपसे ज्यादा है। आप ये मान के चलिए कि गुरु हमेशा हर चीज में आपसे आगे है, और किसी चीज में हो या ना हो, एक्सपीरियंस में आपसे आगे है। तो दोस्तों बताइए, आज जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है गुरु के बारे में, वो आपको कैसी लगी? क्योंकि वैसे आपने सुना होगा गुरु के बारे में, लेकिन जो मैंने ये स्टोरी सुनाई है ये आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि मुझे ये स्टोरीज मेरी नानी और दादी सुनाया करती थी। तो मुझे लगा गुरु पूर्णिमा है, तो अभी मैंने भी गुरु नहीं बनाया है, लेकिन मैं भी गुरु बनाऊंगी। लेकिन जिस फील्ड में मैं आज हूं, इस फील्ड में मैंने अपने गुरु बना लिए हैं। जी हाँ, मोटिवेशन में मैंने अपने गुरु बना लिए हैं। तो उन्हीं की आज्ञा से मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि गुरु कितने जरूरी है। तो अगर आप समझे हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज मेरी वीडियो को अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि जो मैंने ये पुरानी कहानी सुनाई है ना, एकलव्य, ये कहानी सबने सुनी होगी। सिर्फ एकलव्य को से द्रोणाचार्य जी ने उनका अंगूठा मांग लिया था, उन्हें दीक्षा नहीं दी थी, लेकिन फिर भी अंगूठा मांग लिया था। क्यों? क्योंकि गुरु एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को बनाया था, और उन्हीं के सामने उन्हीं की एक मिट्टी की मूर्त बनाकर वो अभ्यास किया करते थे। उसी अभ्यास के बलबूते द्रोणाचार्य जी ने उनका दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था, जब उन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन एकलव्य ने हंसते हंसते अपना अंगूठा दे दिया। तो ये वो कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं। आजकल पता नहीं क्या क्या वीडियोस देखते हैं बच्चे यूट्यूब पे, अमित भड़ाना की वीडियोस हैं, या पता नहीं वो केरी मनाते हैं जो अनाप शनाप बोलते हैं, उन लोगों की वीडियोस है। कुछ नहीं है उनमें। आप अपने बच्चों को वो वीडियोस दिखाएं जो हमें उन्हें ज्ञान देती है। महाभारत, गीता, भागवत, या हमारे जो देश के बहुत सारे हस्तियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को बहुत आगे पहुंचाया, उनके बारे में बताएं। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें, मेरी वीडियोस, स्टोरीज अच्छी लगती हो, तो प्लीज आप इन्हें शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। और कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, तभी तो मेरे अंदर उत्साह आएगा कि हाँ, सबको मेरी वीडियोस, मेरी स्टोरीज पसंद आती है। तो प्लीज मेरे सब्सक्राइबर बनिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।